नमस्कार, मैं सत्यपाल सिंह। आज दिनांक 21 मार्च 2023 को पूर्व माध्यमिक विद्यालय सोन में शिक्षक संकुल बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में अकादमिक रिसोर्स पर्सन खीरागढ़ व राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त शिक्षक श्री सत्यपाल सिंह, संकुल शिक्षक व प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय सोन श्री मलय कुमार दास व प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय सोन श्री गजेंद्र सिंह सहित पूर्व माध्यमिक विद्यालय सोन व प्राथमिक विद्यालय सोन के सभी शिक्षक उपस्थित रहे। इस बैठक में गणित किट, शिक्षक संदर्शिका, शिक्षण योजना, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, दीक्षा ऐप, शिक्षक डायरी, बच्चों को नियमित लेखन कार्य, गृह कार्य देना तथा नियमित रूप से बच्चों की अभ्यास पुस्तिका व कार्य पुस्तिका की जांच पर विस्तृत चर्चा हुई। संकुल बैठक में स्वागत करता हूं। आज का हमारा संकुल बैठक का जो एजेंडा रहेगा वो ये रहेगा। पहला है गणित किट का प्रयोग, जो हमको गणित के शासन के द्वारा दी गई है, उनको हम कैसे करके अपनी कक्षाओं में प्रयोग कर रहे हैं। विज्ञान किट का प्रयोग, हमारे पास सबके पास, खास करके जूनियर के पास विज्ञान किट है, तो हमें बच्चों को उसी के द्वारा विज्ञान का शिक्षा देनी है। कक्ष में जो शिक्षक संदर्शिका है उसका हमें उपयोग करना है। शिक्षण योजना का उपयोग करना है। समय समय पे हमको शासन आदेश प्राप्त होते रहते हैं कि ये शिक्षण योजना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे टीचिंग पार्ट का, तो उसके ऊपर भी हमको थोड़ा काम करना है। कक्ष में प्रिंट रिच मटेरियल होना चाहिए सब जगह, जिससे बच्चा उसको देख के ही सब कुछ सीखे। और ये प्राइमरी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और आप लोगों को शायद मिला भी हुआ है प्राइमरी में, तो आप लोग उसका यूज़ करिए और उसको लगाइए। दीक्षा ऐप का प्रयोग अब बहुत कंपलसरी हो गया है। आधा घंटा सबको अपने अपने फ़ोन से सबको पढ़ाना पड़ेगा। और अब थोड़ा सा इसमें अच्छी बात यह है कि प्राइमरी और जूनियर दोनों में ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारी स्मार्ट क्लास लग जाए, तो आप लोग और आसानी हो जाएगी। आप इजीली आधा घंटा बच्चों को डेली, सब टीचर के लिए इंडिविजुअल है ये, ऐसा नहीं है कि मैंने आधा घंटा पढ़ा दिया हो गया काम। हर टीचर का अपना इंडिविजुअल वहाँ पे रिकॉर्ड होगा, तो इसको आपको देखना होगा सबको। शिक्षक डायरी बनानी बहुत ही कंपलसरी है, तो नए सत्र हमारा शुरू जो होने वाला है 23-24, उसमें कोशिश करें हम लोग सब लोग कि हमारी शिक्षक डायरी सब अप टू डेट रहे एकदम। लेखन कार्य हम लोग बच्चों का चेक करेंगे, गृह कार्य चेक करेंगे, और जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसकी नियमित जांच जरूर होनी चाहिए। गृह कार्य अगर करके ला रहे हैं तो कॉपीज हमारी सब चेक होनी चाहिए। इस पे हम थोड़ा वर्कआउट करेंगे। थैंक यू। स्वागत है, अभिनंदन। मैं सत्यपाल सिंह, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन खीरागढ़। अभी हमारे संकुल शिक्षक साथी ने बताया एजेंडा, उसी एजेंडे को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखिए, अभी सबने बताया कि शिक्षण योजना के बारे में। शिक्षण योजना बहुत आवश्यक है। यदि आप शिक्षण योजना के साथ क्लास में जाते हैं तो जो आपका जो पढ़ाना होगा वो बहुत प्रभावशाली होगा, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा, बच्चे अच्छी तरह से सीखेंगे। तो मैं आपको बताऊं, शिक्षण योजना के जो खास बिंदु है, हमारे बहुत सारे शिक्षक ये कहते हैं कि सर शिक्षण योजना कैसे बनेगी, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताऊंगा। पहली बात तो ये है कि शिक्षण योजना पाठ योजना में अंतर है। शिक्षण योजना आपको एक पृष्ठ पे बनानी है, ज़्यादा बड़ी शिक्षण योजना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लेंदी कर देंगे, 2-3 पेज कर देंगे तो वो नहीं बन पाएगी। तो सबसे पहले तो हमें मालूम होनी चाहिए कक्षा, किस कक्षा का हम शिक्षण योजना बना रहे हैं, उसके विषय के बारे में मालूम होना चाहिए, उप विषय के बारे में मालूम होना चाहिए, जो प्रकरण आप पढ़ा रहे हैं उसके विषय में जानकारी होनी चाहिए, और लर्निंग आउटकम हमारी किताबों में दिए, तो आप लर्निंग आउटकम वहां देख करके आराम से आप उसमें नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा हमें मालूम होना चाहिए पूर्व ज्ञान क्या चाहिए। उस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो उससे पहले का जो उसने पढ़ाया है उसका उसे ज्ञान होना चाहिए। यदि नहीं है तो हम उसको जो है उस बात को बताएंगे। इसके अलावा शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हमारी 3 है। एक तो है शिक्षण के प्रारंभ में, दूसरी है शिक्षण के दौरान, और तीसरी है शिक्षण के अंत में। भाई ये 3 खास बातें हैं। और शिक्षण के प्रारंभ में ये 5 मिनट की अवधि का वो है सेशन। इसके अंदर हम जो है पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए बातचीत के माध्यम से, या प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, या गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, कोई भी माध्यम हो सकता है, कोई भी विधा हो सकती है, जिससे आप बच्चों तक एक प्रस्तावना निकालेंगे उस टॉपिक की। इसके अलावा शिक्षण के दौरान की जो अवधि है वो 20 से 25 मिनट की है। और इसमें हम क्या करते हैं, केवल हमको क्या लिखना है, हमको विधा बतानी है कि आप कौन सी विधा यूज कर रहे हैं, कि आप प्रश्नोत्तरी यूज कर रहे हैं, कि व्याख्यान यूज कर रहे हैं, कि आगमन विधि का यूज कर रहे हैं, कि निगमन विधि का यूज कर रहे हैं, विश्लेषण यूज कर रहे हैं, संश्लेषण यूज कर रहे हैं, कौन सी विधा का यूज कर रहे हैं, केवल आपको एक वाक्य में लिखना है। दूसरा,
पाठचर्या मतलब हमारी गतिविधि कौन सी होगी, किसी टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं तो उसकी गतिविधि कौन सी होगी, गतिविधि के बारे में आपको एक लाइन में लिखना है कि हम इस गतिविधि का यूज करेंगे। इसके अलावा जो काम करने का तरीका क्या होगा, 20 से 25 मिनट के अंदर बच्चे को एकल काम करना है कि जोड़े में काम करना है कि समूह में काम करना है, तो आपको एक लाइन में ये लिखना है। इसके अलावा जो है कुछ प्रश्न आपको जो है बनाने, चुनिंदा प्रश्न जो उस शिक्षण के दौरान हम पूछेंगे। इसके बाद आता है शिक्षण के अंत में। शिक्षण के अंत में ये भी एक मैक्सिमम 10 मिनट का है। ये 10 मिनट में आपको ऐसे इसमें क्या करने हैं, 2 चीजें होती है, एक आकलन और एक समेकन। तो हमें आकलन करना है, जो हमने पढ़ाया उसका आकलन होता है, हर बार होता है, टीचर हर एक टीचर करता है। तो आपको ऐसे प्रश्न बनाने हैं 3-4, जिससे कि आपका जो शिक्षण योजना है उसका निचोड़ निकल के आ जाए, बच्चे ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। आप 4 प्रश्न ऐसे बनाइए जिससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि बच्चे ने क्या सीखा। यदि बच्चे से आप वो सवाल करेंगे और बच्चा यदि सीख गया है तो उसके जवाब उसको सही मिलेंगे, तो ये आपका आकलन हो गया। अब इसके अलावा आकलन के बाद आपको उसे गृह कार्य देना है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी लाने के लिए हमें गृह कार्य देना होता है। कोई भी टॉपिक पढ़ाएंगे गृह कार्य देंगे और गृह कार्य को अगले दिन चेक करेंगे। बस यही हमारा जो है शिक्षण योजना का प्रारूप है। थैंक यू। समेकन क्या होता है? इंचार्ज प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय सोम। आज शिक्षक संकुल में आए हुए सभी अध्यापकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आज आपको शासन द्वारा प्राप्त हुई गणित किट के बारे में इसका प्रयोग बताऊंगा, जिससे हम बच्चों की सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ा सकते हैं। बच्चे भी बड़े रोचक तरीके से सीखते हैं गणित के द्वारा, और इसके द्वारा तमाम तरह के उपयोग कर सकते हैं हम। जैसे हमको प्राप्त हुए हैं ये कुछ रुपए के नोट, तरह तरह के, बच्चे सभी परिचित होते हैं। इनसे बच्चे खेल खेल में सीख सकते हैं। जिस प्रकार से ये हैं, हमारे सिक्के भी हैं, ये प्रतीकात्मक सिक्के हैं, 1 के, 2 के, 5 के। इनसे हम बच्चों को जोड़ घटा भी सिखा सकते हैं। जैसे बच्चों को कुछ दे देंगे हम ग्रुप बना करके, या 2 बच्चों को बांट देंगे, एक दूसरे से आदान प्रदान करके हम बच्चों को घटा और जोड़ सिखा सकते हैं। ये स्थानीय मान के रूप में कुछ हमारे पास स्थानीय मान इनसे सिखा सकते हैं हम। इकाई, दहाई, सैकड़ा का ज्ञान करा सकते हैं बच्चों को। इससे घड़ी का हम समय देखना बच्चों को बता सकते हैं हम, और बच्चों को इसके बारे में जान सकते हैं, बता सकते हैं कि घड़ी के बगैर हम बगैर देखे कुछ भी काम नहीं कर सकते। जहां तक है सुबह से हमारा घड़ी का उपयोग शुरू हो जाता है। जब भी बच्चे जगते हैं घड़ी देख कर जगते हैं, और स्कूल जाते हैं वो भी घड़ी देख करके आते हैं, और इसके द्वारा हम बच्चों को घड़ी का देखना सिखा सकते हैं। कुछ ये TLM हमारे द्वारा भी बनाए गए हैं, जो हमने खुद अपने आप ही बनाए हैं। ये है गणित का खेल। बच्चों को अगर हमने कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है, उसके बाद जैसे वर्ग हम उसे पढ़ा चुके हैं, विषम संख्या, सम संख्या, तो ये सब चीजें कॉन्सेप्ट को पहले से जानता है, तो उसको ये खेलने के लिए दे देंगे। चाहे बच्चे आराम से डाइस को लेके खेलेंगे। स्टार्ट करेगा, 6 आया, यहाँ से चलेगा 1 2 3 4 5 6, फिर चलेगा इस तरह से। अगर किसी बच्चे का 3 आ जाता है, वो 3 डालेगा, 3 के वर्ग पर जाओ, वो सीधा 9 पे आ जाएगा। इसी तरीके से 75 पे अगर आता है, वो 1/5 पर जाओ, वो 75 का अपने आप 1/5 करेगा, जो भी आंसर होगा नीचे आ जाएगा। तो सांप सीढ़ी की तरह एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे आएगा। बड़ा मजा आएगा उसे खेलने में। बच्चे आराम से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। और इसी तरह से ये हमारा एक और गेम बनाया हुआ है, ये है पूर्णांकों का खेल। इसमें बच्चों का पूर्णांकों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 0 से शुरू करेगा वो। दोनों डाइस को, एक रेड कलर की डाइस है, ग्रीन डाइस से पहले समझा दिया जाएगा। रेड मतलब खतरा, माइनस हो जाना है, ग्रीन मतलब प्लस, जोड़ना है, आगे बढ़ना है। तो वो दोनों को एक साथ डालेगा। 2 माइनस में, माइनस की तरफ जाएगा, 2 प्लस में, प्लस की तरफ जाएगा, 0 पे खड़ा रहेगा। अपने आप वो आगे पीछे होता रहेगा और कॉन्सेप्ट को क्लियर करता चलेगा। इस तरह से उसका पूर्णांकों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। थैंक यू। मैं आज आपको जो उच्च प्राथमिक स्तर वाली जो किट है गणित किट, उसके बारे में जानकारी दूंगा। आपको एक पहचान भी बताऊंगा कि जो हमारी हरी वाले रंग की है वो प्राथमिक की है, और जो रेड कलर का जिसका बॉक्स है वो उच्च प्राथमिक स्तर की है।
तो ये जो किट आई है ये एनसीईआरटी द्वारा भेजी गई है, बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही सरल तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपके लिए एक निर्देशिका दी है, ये पुस्तक है, इसमें हमको किस प्रकार से यूज करना है, कौन कौन से आइटम है उनको किस प्रकार से यूज करना है और किस अवधारणा के लिए यूज करना है, पूरा का पूरा इसके अंदर दिया हुआ है। यदि आप इसका अध्ययन करेंगे तो बहुत आसानी से आपको बिना किसी हिचकिचाहट के आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, गणित एक ऐसा विषय है, अमूर्त विषय, जिसमें जो अवधारणाएं होती है वो अमूर्त होती है। यदि आप उन अमूर्त अवधारणाओं को यदि आप मूर्त रूप में सिखाएंगे तो बच्चे को बड़ा आनंद आएगा, बच्चा सीखेगा। तो एक अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू टेल मी आई फॉरगेट इट, इफ यू टीच मी आई मे रिमेम्बर, और इफ यू इन्वॉल्व मी आई लर्न इट। तो हमको जब भी गणित पढ़ाएं बच्चे को इन्वॉल्व करना है, और यदि आपने उसको इन्वॉल्व कर लिया तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि आप गणित पढ़ा रहे हैं उसे, और वो रुचिकर तरीके से, प्रभावशाली तरीके से सीखेगा। तो मैं कुछ आपको इसमें से आइटम बताता हूं। तो देखिए, आप इसको देख रहे हैं, ये अबिकस है। इस अबिकस की सहायता से बच्चों को आप जो है संख्या ज्ञान करा सकते हैं। जैसे हमारे पास ये लोहे की रॉड है, इसमें ये मोती लगे हुए हैं, तो ये जो है हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 है। अब आपने देखा कि यहाँ पर जो है 10,000 वाले स्थान पर 5 है और 1000 वाले स्थान पर 0 है, और यहाँ सैकड़े के स्थान पर 1 है, और ये है हमारे दहाई के स्थान पर 3 और ये है 9। तो हमारी संख्या क्या बनेगी? ये तो 0 हो गया, यहाँ पर 1000 के स्थान वाला 0, तो 10,139। इस प्रकार से आप बच्चों को संख्या निर्माण करना सिखा सकते हैं। 50,139 बच्चे को आप इस तरीके सिखा देंगे। अब आपने बच्चे से, जैसे आपने मोती लगा दिए, अब मोती लगा दिए तो जो है आप जो है क्या नाम है, बच्चे से संख्या पूछ सकते हैं, या आपने संख्या बोर्ड पे लिख दी तो आप उसे मोती लगवा सकते हैं। दोनों तरीके से कितना आएगा? हाँ, मतलब आपने यहाँ मोती लगा दिए, स्थान परिवर्तित करते रहिए, मोतियों की संख्या कम बढ़ती करते रहिए, तो आप उससे जो है उसे दिखा करके कि भाई संख्या लिखो, ये 10,000 का स्थान है, ये 1000 का है, ये सैकड़े का है, ये दहाई का, ये इकाई का। इस प्रकार से आप जो है बच्चों से संख्या निर्माण करा सकते हैं और बच्चों को संख्याएं सिखा सकते हैं, स्थानीय मान की जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, हमारे इस किट में इस प्रकार के स्केल दिए हुए हैं, और ये स्केल, इनमें छेद भी दिए हुए हैं, और ये इस तरीके से कट भी है। तो मैंने यहाँ पर इन्हीं की सहायता से, अच्छा इसमें कुछ नट बोल्ट भी दिए हुए हैं, उसे आप लगा सकते हैं। ये हमारे चांदे भी दिए हुए हैं, 360 का चांदा है, और इसमें 180 वाले भी चांदे दिए हुए हैं। तो 180 वाले चांदी का भी उपयोग कर सकते हैं आप। इसमें भी छिद्र दिए, छेद है, इसमें भी आप इनका भी उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया है कि यहाँ पर 3 हमने स्केल ले लिए, चांदा ले लिया। इससे आप जो है एकांतर कोण और संगत कोण के बारे में बच्चों को जानकारी दे सकती है। और एकांत, यदि ये दोनों रेखाएं समांतर हो, यानी यदि हम इन्हें रेखाएं मान लें समांतर हो, तो जो है ये देखेंगे कि एकांतर कोण ये जो बन रहे हैं हमारे, और संगत कोण जो बन रहे हैं, इनमें जो है क्या नाम है, कोई रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्योंकि देखिए, यदि रेखाएं समांतर होती हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे जो एकांतर कोण होता है वो जो है समान होता है। तो आप बच्चों को इस चांदे की सहायता से ये बात भी बता सकते हैं कि बच्चे देख लेंगे और आकलन कर लेंगे कि कोण हमारा संगत कोण कितने का बनना है, एकांतर कोण क्या बनना है। इसके अलावा आपको बताऊं, एक और हमने इसी से मॉडल बनाया है। आप नटबोल्ट की सहायता से भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडल बना सकते हैं। ये है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। चांदे की सहायता से आप कोणों का मान पता करवा सकते हैं बच्चों से, और बच्चे स्वयं निष्कर्ष में पहुंचेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। ये इसके सामने और ये इसके सामने। इसके अलावा इसमें कुछ वो दिए हुए कटआउट, ये कटआउट है हमारे, ये प्लास्टिक के हैं, और इनकी सहायता से आप जो है, जैसे ये हमारा जो है समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, यहां से इसे आप अलग भी कर सकते हैं, अलग करके, ये अलग करके, और ये जो है आयत के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं आप। कटआउट की सहायता से हम बच्चों को भिन्न का ज्ञान करा सकते हैं, भिन्न का भी ज्ञान करा सकते हैं। और इसकी सहायता से जो हमारे जैसे रोम्बस है, या जो है हमारे ट्रिपेजियम है, जिसे हिंदी में कहते हैं समलंब, या जो है क्या नाम है समचतुर्भुज,
या जो है समांतर चतुर्भुज, उसके क्षेत्रफल की अवधारणा का भी हमें इससे बच्चों को ज्ञान करवा सकते हैं। साथ ही साथ मैं बताऊं, इसमें कुछ और संख्या कार्ड भी दी है। संख्या कार्ड की सहायता से जो बच्चे हमारे कमजोर हैं, जिनको रिमीडियल टीचिंग की आवश्यकता है, उनको भी हम जो है निम्न स्तर से लेते हुए उनको जो है संख्या निर्माण, संख्या पहचान, वो सब कुछ करवा सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो है कुछ ठोस आकृतियां भी दी हैं, जैसे ये बेलन है, ये शंकु है, इस प्रकार की आकृति दी है इसमें। और इसके अलावा इसमें कुछ ब्लॉक्स दिए हैं। इन ब्लॉक्स की सहायता से हम बहुत सारे जो है अपने गणित के कॉन्सेप्ट है उनको करवा सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर जो चीजें दी हैं, देखिए इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये है हमारे पास कुछ नेट हैं, ये नेट, इससे आप आकृति बना सकते हैं। ये घन की आकृति बनेगी इससे, और इससे जो है आप जो है क्या नाम है, ये है हमारा बेलन, इससे आप बेलन बना सकते हैं। यूं घुमाते हुए यूं लगाएंगे इसको, और इसको जो है जो सेलो टेप से चिपका देंगे, और इधर से इसका ढक्कन लगा देंगे, इधर से इसका ढक्कन लगा देंगे। ये बेलन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा इससे, इस तरीके से। इसमें बहुत सारे वो दिए हुए हैं कटआउट। ये पिरामिड का है, ये कोन का है, और ये क्यूबॉइड घनाभ की आकृति शेप बना सकते हैं आप इसकी सहायता से। और इसके अलावा इसमें कुछ और चीजें भी दी हुई हैं, जैसे ये दिए हुए हैं आपके, ये लाल रंग की और हरे रंग की काउंटर्स दिए हुए हैं। इनकी सहायता से आप बच्चों को पूर्णांक का ज्ञान करा सकते हैं, पूर्णांकों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें 2 रंग दिए हैं, तो इसमें एक धनात्मक के लिए यूज हो जाएगा रंग, एक हो जाएगा ऋणात्मक के लिए यूज। और इसके अलावा इसके अंदर आप ये देख रहे हैं, ये चार्ट, इस चार्ट की सहायता से हमारे पास यहाँ ये ब्लॉक दिए हुए हैं, ये क्यूब, इनमें जो है अंक लिखे हुए हैं, और इसमें संक्रियाएं भी लिखी हुई, कुछ नेगेटिव नंबर्स हैं। तो बच्चे इसमें जैसे हम लोग सांप सीढ़ी खेलते हैं ना, उस तरीके से इसका यूज करते हुए हम जो है इसमें बच्चे खेल सकते हैं कि धनात्मक अंक आएगा, इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी दी है, धनात्मक संख्याएं दी है। और जैसे जैसे हमारे पास डाइस के नंबर आएंगे, उस तरीके से हम उसका यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से आप इसका अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। और भी बहुत सारी ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आप अपने विवेक से इनका उपयोग करते हुए गणित की विभिन्न जो हमारी अवधारणा है उनका उपयोग हम जो है इसकी सहायता से बच्चों को सिखा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं प्रीति मंगल प्राथमिक विद्यालय सोन में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। मैं इस शिक्षक संकुल बैठक में आए हुए सभी अध्यापकों का स्वागत करती हूँ, और मैं इस गणित किट के प्रयोग के बारे में बताना चाहती हूँ कि आज जो गजेंद्र सर ने और सत्यपाल सर ने इस गणित किट के बारे में बताया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं इसको अपने विद्यालय में प्रयोग करना चाहती हूँ। सभी को नमस्कार। मैं नेहा राठी यूपीएस सोन में सहायक अध्यापिका हूँ, साइंस की टीचर हूँ। और जैसा कि आज शिक्षक संकुल मीटिंग चल रही है, और सत्यपाल सर और मलय सर ने बताया है गणित किट के बारे में, काफ़ी अच्छा बताया इन्होंने कि हमें इसको अपनी कक्षाओं में उपयोग करना चाहिए, जिससे बच्चे खेल खेल में अच्छा सीखेंगे। और मैं भी आगे से साइंस किट का भी यूज़ अपनी क्लास में करूँगी, जिससे बच्चों को सीखने में सहायक। काफ़ी अच्छा बताया। मैं रजनी शर्मा प्राथमिक विद्यालय सोन शिक्षा मित्र। आज की शिक्षक संकुल बैठक में सभी अध्यापकों का मैं स्वागत करती हूँ। और आज जो सर ने TLM और अच्छी गणित किट की अवधारणा के बारे में बताया, बच्चों को घड़ी के समय के बारे में बताया सिखाना, और त्रिभुज, समकोण और पूर्णांकों के बारे में बताया। खेल खेल में TLM के माध्यम से बच्चों बहुत कुछ सिखा सकते हैं। मैं भी कोशिश करूँगी अपनी कक्षाओं में बच्चों को बताने का। धन्यवाद। नमस्कार। आज की शिक्षक संकुल बैठक में उपस्थित सभी शिक्षक साथियों का स्वागत, अभिनंदन और नमस्कार। मैं ओमनिवास चाहर, अनुदेशक पूर्व माध्यमिक विद्यालय सोन। आज शिक्षक संकुल में सर ARP सर ने और श्री मलय कुमार दास सर जी ने और श्री गजेंद्र सर ने जो आज हमें गणित की किट और हमारे विभिन्न TLM के बारे में, इनका उपयोग शिक्षा में जो हमें बताया, वो अत्यंत ही उपयोगी एवं सार्थक है। हम इसे आगे यूज करेंगे। एक हमारे पास ये गणित किट का है जियो बोर्ड, और इस जियो बोर्ड में हम देख रहे हैं इसमें भिन्न भिन्न खाने हैं, और इन्हें निकालकर हम इनका उपयोग हम किसी भी प्रकार के त्रिभुज, किसी भी प्रकार के षटभुज
क्षमा चाहता हूँ, किसी प्रकार के षटभुज, चतुर्भुज, पंचभुज इसमें कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से सीखते हैं। तथा इधर व्रत संबंधी किसी भी अवधारणा को इधर से हम सिखा सकते हैं। जैसे हमारे व्यास को व्रत में व्यास, त्रिभुज, अनेक प्रकार की तिर्यक रेखाएं, अनेक प्रकार की जीवाएं हम इससे सीख सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बताया।